इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना, तो यहाँ आप 10 नंबर अपने पूरे पक्के कर लोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, ये मैं दावा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, लेकिन 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है ये भी आपको बताना है। तो देखो, माध्य निकालने की बेसिकली 3 विधि है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, 3 विधि है। पहले विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। ठीक, पहले विधि का नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है दोस्त, कि माध्य को एक्स बार से माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि तब प्रयोग की जाती है जब बारंबारता का मान और एक्स का मान छोटे छोटे होते हैं। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब कुल योगफल, एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ। ठीक है, ये पहला सूत्र है। दूसरा आपका सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है, आप तीनों विधि में से तीनों लगाओगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। और जब एग्जाम में बोला जाए कि जिस विधि से निकालो उसी विधि से ही निकालना होता है। इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा को ए क्या होता है, जहाँ ये जो ए है ना, ये आपका क्या होता है, कल्पित माध्य। ये आपका क्या होता है, कल्पित माध्य। कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा आपका आता है पग विचरण विधि। कौन सी विधि? पग विचरण विधि। पग विचरण विधि में माध्य निकालने का जो सूत्र था वो होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणा एच बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये 3 सूत्र होते हैं माध्य निकालने के लिए। नंबर 1, नंबर 2। देखो, जब प्रश्न में ना बोला जाए कुछ भी तो आपकी मर्जी है जिस विधि से आप निकालना चाहो, लेकिन जब बोला जाएगा कि इस विधि से निकालो तो आपको उसी विधि से ही निकालना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहले प्रश्न में। ये आपको पौधों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल दे रखा है और ये उसकी बारंबारता है। सबसे पहले क्या बनाना होता है हमें, वर्ग अंतराल। तो देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये देखो, सबसे आसान विधि जो होती है वो होती है हमारी पग विचरण, सॉरी प्रत्यक्ष विधि, पहली वाली। ठीक है, सबसे आसान विधि होती है। तो देखो उसमें क्या होता है, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। ठीक, फिर है घरों की संख्या यानी कि बारंबारता। ये क्या है, बारंबारता, जिसे हम एफ कहते हैं। फिर हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह, जिन्हें हम एक्स कहते हैं। और फिर अगला जो कॉलम हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है एफ एक्स का। ठीक है, वो चाहिए होता है एफ एक्स। वर्ग अंतराल में देखो 0 से 2 दे रखा है। इसमें 2 पे ख़त्म हो रहा है, 2 से शुरू होना ज़रूरी नहीं है, वो इसमें ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप कल पग विचलन विधि लगा रहे हो तो जिसमें ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होना अनिवार्य होता है। ठीक है, वरना माध्य में वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, जहाँ से ख़त्म हो वहीं से शुरू हो, ये वर्ग अंतराल में कहाँ ज़रूरी होता है? अगर आप बहुलक निकाल रहे हो, अगर आप माध्यिका निकालो तब चाहिए होता है। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये एफ हमें दे रखा है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब यहाँ लिखते हैं कुल। यहाँ क्या लिखा जाता है, कुल। प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कितने घर हैं, 20 घर। इन सभी को जब जोड़ोगे तो तुम्हें 20 घर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 20। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप जोड़ के देख सकते हो, इन सबको जोड़ो 20 आ जाएगा। एक्स कैसे निकालते, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतरालों को जोड़ो, 0 और 2, 2 का आधा कर देना है, जो भी है वो आता है उसका आधा कर देते हैं, 2 का आधा 1। देखो 2 और 4, 6 हुआ, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। देखो सब में 2 2 का अंतर है ना, 2 2 जोड़ते जाओ, 3 के बाद 3 में 2 जोड़ोगे 5,
7 9, ठीक है, 9 2 11 और 2 13। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, एफ और एक्स की गुणा करनी है। ये एफ है और ये एक्स है, गुणा करो। एक एकम एक, दो तीन छः, पाँच एकम पाँच, सात पंजे 35, ठीक है, छः नम 54 और 11 दूनी 22 और 13 39, ये है। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है ना, एफ एक्स का कुल योगफल। तो देखो यहाँ से 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और ये 9, कितना हो गया 30 और ये 2 32, हासिल लगा 3। फिर देखो 3 और 5 8, 8 और 2 10, 3 13 और 3 13 और 3 16, 162, ठीक है, 162 हो गया। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे माध्य, माध्य एक्स बार बराबर, सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र है, ठीक। तो एफ एक्स हमारा कितना है 162 बट्टे में कितना है 20, तो 2 ढाई 2 अट्ठे 16, 81 बट्टे 10 यानी कि 8.1, कितना आ गया 8.1। तो हमने कौन सा विधि लगाया, हमने प्रत्यक्ष विधि लगाया। क्यों लगाया प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि भैया यहाँ पर f के मान और x के मान छोटे छोटे थे, तो सबसे आसान विधि यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि है। जब x का मान या f के मान बड़े बड़े आ जाते हैं तो हमें कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि लगानी होती है, ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। आपको इस प्रश्न में माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है। लुप्त बारंबारता है, यहाँ पे एफ जो है इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। सो देखिए सबसे बड़ी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, और आपको एक मैं हिंट भी दूंगा और एक टिप्स भी दूंगा, ठीक है। देखो जब भी ऐसे लुप्त बारंबारता वाले प्रश्न आएंगे ना माध्य के लिए, तो आपको प्रत्यक्ष विधि ही लगाना है और कोई दूसरी विधि के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। दूसरी विधि से हो जाएगा लेकिन वो लंबा होगा, लेकिन हमें लंबे पे क्यों जाना, जब कान सीधी उंगली से हम पकड़ सकते तो टेढ़ी क्यों करें। तो यहाँ आ जाओगे वर्ग अंतराल पर, ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ बच्चों की संख्या बारंबारता है, फिर हमें एक्स निकालना है, फिर हमें एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। बारंबारता दे रखी है हमें 7 6 9 13, एफ 5 4, ठीक है जी, ये हमें दे रखा है, ओके। यहाँ में लिख देते हैं कुल, ठीक। एक्स क्या होता है दोस्त, एक्स होता है, देखो इन दोनों को जोड़ो आधा करो, 13 और 11 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ से, हाँ देखो सब में 13 पे खत्म, 13 शुरू, सब में दो दो का अंतर है, ठीक है ना, तो दो दो जोड़ते हैं, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो गुणा करना है एफ और एक्स की, 12 सत्ते 84, ठीक है, फिर कितना है आपके पास 14, 14 छंग 84, 16 नम्मा 144, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका क्या है 13 को गुणा करना है आपको 18 से, ये आ जाएगा 234, तो ये फिर ये है 20 एफ और 22 पंजे 110, ठीक है, और 24 दूनी 48, 48 96, ये आ जाएगा 96, ठीक। अब हमें इन सबको जोड़ना होगा। यहाँ से देखिए 84 और 84, ठीक है, 84 में जब 84 को जोड़ेंगे तो 168, 168 में हमें जोड़ना है 144, 312, 312 में जोड़ देंगे 234,
546, इसमें जोड़ देंगे 110, 656, 656 में 96 जोड़ दो, ठीक है। तो ये 792 हो जाएगा और ये प्लस 20 एफ। ये हमें मिल गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ भी चाहिए होगा ना हमें यहाँ पर। देखो यहाँ पे जोड़ो, ये एफ तो बेचारा अलग है, बाकी सबको जोड़ लेते हैं। 9 और ये 9, 18, ठीक है। तो 18, ये देखो 5 और 4 9 और ये 9, 18, 18 में 13 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 31, 31 और ये 13, 31 में और 13 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 44, ठीक। 44 और ये एफ, ठीक है। चूँकि माध्य, प्रश्न में माध्य दिया हुआ है, कितना दिया रखा है, 18 दे रखा है। और माध्य निकालने का जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक। तो एफ एक्स माध्य में दे रखा है प्रश्न में 18, सिग्मा एफ एक्स कितना 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ हमारे पास है 44 प्लस एफ, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। तो यह है 752 प्लस के 20 एफ, ठीक है। अब हमें गुणा करना है, 18 को गुणा कर देना है आपको 44 के साथ। तो 18 गुणा 44 होता है 792 और 18 एकम 18 एफ, ठीक। अब आपको क्या करना है, एफ को एक तरफ लेके आना है, प्लस के 18 इधर के माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। 20 में से 18 घटाओ के आ जाएगा 2f, और यहाँ से बचेगा 9 में से 5 घटने के 4, 2 से काटोगे गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 4 0, तो f का मान आ जाएगा 20, ठीक। f का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यही हमें ज्ञात करना था। कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, ठीक है। ये वर्गंतराल है, वर्गंतराल में सबसे पहली चीज़ नोटिस करने वाली क्या है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालना है। हमें क्या निकालना, बहुलक। तो देखो सबसे पहली चीज़ नोटिस जो हम करेंगे वर्गंतराल में, 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 से शुरू होना चाहिए। 40 पे ख़त्म हो रहा है, 40 से शुरू होना चाहिए। 60 पे ख़त्म हो रहा है, 60 से शुरू होना चाहिए। सब कुछ सही है, तो वर्गंतराल सही है। और बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे आसान होता है बहुलक निकालना, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये हमारा सूत्र होता है बहुलक का। ये सूत्र किसका होता है दोस्त, बहुलक का होता है। तो बहुलक के लिए हमें एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या, सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 61। तो सबसे बड़ी बारंबारता को हम F1 कहते हैं, उसके बाद वाले को F2 कहते हैं, उससे पहले वाले को F0 कहते हैं। और जहाँ से आपने बड़ी बारंबारता देखा, उसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं, ठीक है। चूँकि जो हमारा बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग वो है 60 से 80, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60, कितने कितने का अंतर है, सब 20 20 का अंतर है, 60 से 80 20 का अंतर है, ठीक है। और F0 ये है, F1 ये है, F2 ये है, सब कुछ तो पता ही है। अब उठाकर मानों को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर मान को रख देंगे। तो बहुलक बराबर L, L हमारे पास है 60, F1 है 61, F0 कितना है 52, H कितना है 20, 2F1 61 दूनी 60 दूनी 120 और 2 122 हो जाएगा। F0 हमारे पास है 52 और F2 हमारे पास है 38, ठीक हो गया। 60 यहाँ से बचेगा कितना, 61 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और 1 9, 9 बचेगा, पीछे से 20 122 और ये हो जाएगा कितना 90, ठीक है। तो 122 में से आपको घटाना है 90 नीचे से, तो बचेगा 32 और ये थोड़ा काटो, 9 दूनी 18 है ना, तो 2 1 कम 2 2 छंग 12
2 नंबर 18 0 और कटेगा, और 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 45 में 8 से भाग दे दो, 8 पन 40, 5 बचेगा, दशमलव लगाया 0 हो जाएगा, 8 पन 40, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 0 पर उठाएंगे, 8 दूनी 16, 8 पन 40। ठीक है, इतने बार जाएगा तो ये आ जाएगा 60 प्लस 5.625, जोड़ दो, 60 और 5 65.625। ठीक, ये हमें हमारा बहुलक बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बहुलक भी हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में देखो तीनों चीज़ निकालनी है, और तीनों चीज़ निकालेंगे एक संबंध भी होता है तीनों चीज़ों में। तीन चीज़ क्या क्या होती है हमारे पास? माध्यक होता है, माध्य होता है और बहुलक होता है। पता है संबंध क्या होता है? किसी भी आंकड़े में अगर हमें दिया हुआ है, उस आंकड़े से हम माध्य निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। तो आपको पता होगा, ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है 1 नंबर में। बहुलक जो होता है वो 3 गुना होता है माध्यिका का। माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, एक ही बात है। और उसमें से 2 माध्यक हटा दो, उसके बराबर होता है। तो ये संबंध होता है किसमें? बहुलक, माध्य और माध्यक में। तो जो बहुलक होता है वो माध्यिका का 3 गुना होता है, -2 माध्य के बराबर होता है। इस प्रश्न में आ जाओ। निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक हमें निकालने हैं। देखो 85 पे ख़त्म हो रहा है, 85 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 105 पे ख़त्म हो रहा है, 105 से शुरू हो रहा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। ठीक है, फिर बहुलक निकालेंगे और लास्ट में माध्यक निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए मैंने अभी आपको सिर्फ एक ही मेथड बताया। तो चलो इस क्वेश्चन में मैं आपको बाकी 2 मेथड भी बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले देखो माध्य निकाल लेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले कॉलम बनता है वर्ग अंतराल का, उसके बाद कॉलम बनता है बारंबारता, उसके बाद x, अगला आपका आ जाएगा इसमें d। ठीक है, सो देखिए यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी? बारंबारता f, फिर वर्ग चिन्ह x। ठीक है, प्रश्न में आपको वर्ग अंतराल दिया होते हैं। वर्ग अंतराल में हम लिख देते हैं क्या दिया है? 65 से 85, फिर 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ये प्रश्न में हमें दे रखा है। ठीक, और यहाँ आ जाता है कुल। एफ हमें उसके आधार पर जो प्रश्न में दे रखा है वो दे रखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, ये मैं अंदाजे में नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, ये देखो ये सब दे रखा है आपके यहाँ। ठीक है, ये लिख दिया। इतना चीज़ हमें दिया होता। एक्स हमें निकालना है। देखो 85 और 65 को जोड़ेंगे। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 85 और 65 को जोड़ा, 5 और 5 10, 8 और 14 और 1 15, 150 जो भी आता है उसका आधा कर देते हैं। तो कितना आ गया? 75। पहला वाला आ गया 75। सब में 20-20 का अंतर है। 20-20 जोड़ते 75 में 20 जोड़ेंगे 95, 95 में 20 जोड़ेंगे 115, 115 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135। ठीक, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195। अब आप देखो x के मान बहुत ज़्यादा है, तो जो पग विचलन विधि है
या कल्पित माध्य विधि है वो हम कब लगाते हैं, जब x के मान या f के मान बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है तो अगला जो कॉलम आता है d बराबर वो होता है x माइनस ए। आपका a क्या होता है, a होता है आपका कल्पित माध्य। क्या होता है दोस्त, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकल जाता है, n/2 पद, n/2 पद x में। ठीक है ना, n/2 पद x में। कितने पद है आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है। 7/2 यानी कि 3.5, 3.5 का मतलब 4, 5.5 का मतलब 6। ठीक है, चौथा पद। तो यहाँ लिखेंगे माना एक चौथा पद ढूंढना, तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा 135। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 135। हालांकि हमने कैलकुलेशन से निकाला लेकिन लिखना पड़ता है माना करके। अब आपको क्या करना है, हर एक x में से 135 घटाना है। 75 में से 135 घटाओगे कितना आ जाएगा, -60। और देखो सब में 20 का अंतर है, 20 जोड़ो तो 60 में 20 जोड़ेंगे तो -40, फिर 20 जोड़ेंगे -20, फिर 20 जोड़ेंगे 0, फिर 20 जोड़ेंगे 0 में 20 जोड़ेंगे 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60। ये हमें मिल गया। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। सो देखो दोस्त, अब मैंने बोला है कि मैं दोनों विधि से करके दिखाऊंगा। सो देखो अगला जो हम निकालने वाले हैं माध्य बराबर माध्य x बार बराबर सूत्र हम लगाने वाले हैं a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, और ये कौन सी विधि होती है, ये विधि का नाम होता है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। अगर आप कल्पित माध्य विधि लगा रहे हो तो पग विचरण तो और आसान हो जाता है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं होता है, तो पहले ये लगा के दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एफ और डी की गुणा करनी है। ठीक है, अब देखो गुणा करेंगे, 6 चौको 24 माइनस के 2 40। ठीक है, यहाँ देखो 4 पंचे 20, 200, 13 दूनी 26, हाँ ये हो जाएगा 0, 14 दूनी 28, फिर 4 अटे 32। ठीक है, 6 चौको 24, तो ये प्लस के हैं, प्लस के कितने 0, 14 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, और ये माइनस के देखो कितने हैं 0 0 0, 4 और 6 10 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, माइनस के 700। तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 140 बचेगा प्लस का। और सिग्मा एफ कितना है प्रश्न में 68, उपभोक्ता पहले ही बोल रखा था, इन सबको जोड़ के देखो 68 आएगा। कितना आएगा 68, सूत्र में रख दो। ए हमारे पास हम था 135, एफ डी का मान है 140 और एफ हमें दे रखा है 68। ठीक, बताइए कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, अब हमें क्या करना है, भाग देना है, थोड़ा भाग दे दो, 2 3 2 चौके 2 सत्ते 0 और कटेगा 2 1 कम 2 सत्ते। ठीक है, अब भाग दो, 17 से भाग दो 35 में, 17 दूनी 34, हटाएंगे 1 बचा, दशमलव लगाया 0 और छोटा हो रहा है 0 बढ़ाएं, 17 पंजे 17 गुणा 5 85 होते हैं। ठीक है, तो 5 बार जाएगा, 17 पंजे 85, तो दशमलव के 2 स्थान के रखते हैं, तो 135 में हमें जोड़ना है 2.05, तो ये हो जाएगा 137 दशमलव इतना। ठीक है, आंसर ये हमने निकाला माध्य किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। ठीक हो गया, हमने कल्पित माध्य विधि से निकाला। अगर आपने कल्पित माध्य विधि का कॉलम बनाया हुआ है ना, तो आपके लिए जो अगला जो चीज़ है वो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे, जो चीज़ आपने की है उसमें थोड़ा आगे और करना होता है, थोड़ा सा मेहनत और करो, आपको दूसरा वाला विधि भी आ जाएगा। आपने यहाँ तक तो कर दिया, डी निकाल दिया। ठीक है, अगला जो होता है उसमें होता है यू निकालना होता है,
यू क्या होता है, डी बट्टे एच, और अगला कॉलम आता है एफ यू। दो कॉलम और बन जाते हैं, ये हमें नहीं करना होता है। किस विधि में, किस विधि में, एक्स वाई बराबर पग विचरण विधि में, ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। ये विधि का नाम क्या होता है, इस विधि का नाम है पग विचलन विधि। ये हमारी कौन सी विधि है, पग विचलन विधि। देखो सब कुछ वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से एच कितना है हमारा, सब में 20-20 का अंतर है, चूंकि एच हमारा क्या है 20। जो भी आपका डी आया है ना, उसको बस क्या करना है, 20-20 से भाग देना है। 60 को 20 से भाग दो, 3 बार जाएगा, 20×3 = 60, ठीक है। 40 2 बार जाएगा, 20 से कम 20 1 बार गया, 1 2 3। अब आपको क्या करना है, ये जो एफ है और ये जो यू है गुणा करनी है। 4×3 = 12, 5×2 = 10, 13 × 1 = 13, ठीक है। ये 0 था, फिर 20 × 0 0, 1 × 14 14, 2 × 8 16, 3 4×3 = 12। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। सो देखो ये आ गया 12 और 13 25, 25 और 10 माइनस के 35, और ये प्लस में 4 और 6 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 42 में से 35 घटा दोगे 5 और 2 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ यू 7 आ जाएगा। अब ये मान यहाँ रख दो इस सूत्र में यहाँ पर, तो ए का मान कितना होता है 135, एफ यू का मान कितना है 7, एच का मान कितना है 20, ठीक, और सिग्मा एफ का मान कितना है 68। इसको हल करो, फिर से वही आंसर आ जाएगा। देखो 7×2 = 140 बट्टे में 68, वही कैलकुलेशन फिर से आ जाएगी, 140 बट्टे 68। यहाँ पे भी वही था ना, था कि नहीं, तो हल करने पे तो वही आएगा। तो जब भागा दोगे तो ये भी वही आएगा 2.05, तो ये आ जाएगा 137.5। एकदम फर्स्ट में मैंने एक मेथड बता दिया था, बाकी 2 मेथड में मैंने यहाँ और बता दिए, ठीक है। जब x के मान बड़े हों या तो कल्पित माध्य लगाओ या पग विचलन विधि लगाओ, दोनों में से कोई सा भी लगाओ। अगर एग्जाम में बोल दिया कि इस विधि से लगाओ तो उसी विधि से ही हल करना है, किसी दूसरी विधि से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, हमने माध्य तो निकाल दिया, दोनों विधि से निकाल दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे माध्यिका की, किसकी, माध्यिका की। सो माध्यिका के लिए देखो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती माध्यिका के टेबल में। आप इसे माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, ठीक, जो आपको अच्छा लगता है वो बोलो, ठीक है। शक्तिमान बोलो या गंगाधर बोलो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। नहीं तो देखो यहाँ पे आ जाओ, 3 आंकड़े हमें चाहिए होते हैं इस टेबल में माध्यक निकालने के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, माध्यक तो आता ही आता है, कुछ आए ना आए माध्यक ज़रूर आएगा प्रश्न। सबसे पहली चीज़ हमारी होती है वर्ग अंतराल, ठीक, उसके बाद होती है बारंबारता एफ, और उसके बाद होती है संचयी बारंबारता सी एफ। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तभी इसको एफ से दर्शाया जाता है। संचयी बारंबारता को सी एफ से दर्शाया इसलिए जाता है क्योंकि इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं अंग्रेजी में। वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं देख के। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, देखो ये आपको के सामने 65 से 85, 85 पे ख़त्म हो 85 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। 105 से ख़त्म हो रहा है, 105 से शुरू हुआ है 125, 125 से 145, फिर 145 से 165, 165 से 185, और फिर 185 से 205, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। एफ जो दे रखा है आपको, देखो उपभोक्ताओं की संख्या एफ ये दे रखा है आपको 4, फिर है आपका 5, 13, 20, 14, 8 और 4,
ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो 68 आएगा। उपभोक्ताओं की संख्या को 68 दे रखा है प्रश्न में, जोड़ के देख लो। माध्यिका के केस में ना एफ के कुल योगफल को एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एन से। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब संचयी बारंबारता निकालना है, देखो कैसे निकलेगा। पहला वाला वैसे का वैसे रहता है, 4 का 4। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में 20 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा। 42 में 14 जोड़ेंगे 56 आ जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। 64 में 4 जोड़ेंगे 68 आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ होगी वो यहाँ होगी। अगर इससे कम ज़्यादा आ रहा है तो आपने ऊपर गड़बड़ कर दिया जोड़ने में। ठीक, अगला पद हमें क्या करना है? अगला पद हमें निकालना है एन बट्टे 2। एन क्या है? 68 बट्टे में 2। ठीक है, भाग दे दो। 2 3 6, 2 चौके 8, 34 आया है। आपको 34 से ज़्यादा ढूंढना है। यहाँ पर ज़्यादा बहुत सारे होंगे, लेकिन जो पहली बार ज़्यादा है उस पर आपको जाना है। 34 से ज़्यादा आपको मिलेगा यहाँ 42 चौथे नंबर पर, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 125 से 145। ठीक, ये एफ के कॉलम में तो ये एफ मिला, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग क्या है? 125 से 145। ठीक, 125 से 145, इसलिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर 125। और एच कितना है? कितने कितने का अंतर है? 20 का अंतर है, 20। एच माइनस में नहीं होगा कभी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और एफ हमारा कितना है? एफ हमारा है 20। और जहाँ से आपने ढूंढा है उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। सी एफ हमारा कितना है? 22। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। माध्यक का सूत्र आप आ जाओ, माध्यक लिखो या माध्यिका लिखो। क्या होता है? एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। ये माध्यक का सूत्र होता है। एल का मान क्या है भाई? 125। एन बट्टे 2 कितना आया था? 34। सी एफ कितना है? 22। एच कितना है? 20। और एफ कितना है? 20। 20 से 20 कटा, सो यहाँ से आ गया 125। 34 में से 22 घटाओ, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 125 में 12 जोड़ दोगे तो 137 आ जाएगा। देखो, माध्य, बहुलक और माध्यिका को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप ज़रूर बता सकते हो कि माध्य, माध्यिका, बहुलक को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ये भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है इस प्रश्न में? देखो, हमने माध्यक निकाल दिया, माध्य निकाल दिया, बहुलक निकालना भूल गए थे। चलो बहुलक भी निकालते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास क्या है? 20 है। तो ये हमारा F1 हुआ, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। ठीक, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। और हमारे पास F1 के सीध में जो बहुलक वर्ग है, यहाँ पे आ जाओ। बहुलक वर्ग वो कितना है? 125 से 145। ठीक है, चूंकि L हमारे पास है 125, H हमारे पास कितने, इनके बीच का अंतर 20, और F0 F1 F2 तो आपको पता ही लग गया। बहुलक का सूत्र अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था। क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यही होता है। L का मान है 125, F1 का मान है 20, F0 का मान है 13, H का मान हमारे पास है 20। 2F1 20 दूनी 40, F0 का मान है 13, F2 का मान है 14। सो यहाँ से देखिए 125, 20 में से 13 घटाएंगे 7 दूनी 14, और 40 में से 27 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। 40 को भाग दीजिए 13 से, तो 13 एक कम 13, ठीक है, 13 सत्ते 13 छंग, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, तो जोड़ दो तो यह आ जाएगा 135
8.76 आंसर। ठीक है, अगर दशमलव में आ रहा है ना तो दशमलव के 2 स्थान तक भाग ले लो, वो बहुत है। मैंने दशमलव के 2 स्थान तक भाग दिया, और भी भागा जाएगा तो मैं बस यहीं तक ले रहा हूँ। ये हमें मिल गया बहुलक। तो ये क्वेश्चन शानदार है। इसी एक क्वेश्चन से मैंने माध्यक निकाला, माध्य निकाला, बहुलक निकाला, ये भी हो गया। अब आते हैं हमारे वीडियो के आखिरी प्रश्न में, जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी जाता है। वो क्या है कि दिए हुए बंटन का माध्यक हमें दे रखा है, माध्यक ऑलरेडी दे रखा है, एक्स और वाई का मान बताना है। ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये मान हमें बताना है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 पे ख़त्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, सही है। ठीक, बारंबारता एफ दे रखा है। माध्यक के लिए बात हो रही तो अगला जो कॉलम हम यही बना लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो। ठीक, बारंबारताओं का कुल योगफल 60 हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक, तो यहाँ 5 है तो ये वाला भी कितना होगा, 5। 5 में x जोड़ोगे, 5 और 20, 25 प्लस x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ोगे तो 40 प्लस x, 40 में y जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस वाई। इसमें 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने अभी बताया था कि जो यहाँ होता है वही चीज़ यहाँ होती है। तो यहाँ देखो, चूंकि 45 प्लस x प्लस वाई किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक, तो देखो दोस्त, प्लस का 45 इधर किया हो जाएगा माइनस, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 15। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रश्न में आ जाओ, हमें क्या दिया है। हमें दिया है माध्यक। माध्यक हमें क्या दे रखा है, 28.5। 28.5 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा तुम्हें, इस वर्ग अंतराल में मिलेगा, 20 से 30 के बीच में होगा ना 28। माध्यक वर्ग अंतराल 20 से 30 में उपस्थित होगा। यानी कि हमारा जो ये जो माध्यक वर्ग है, इसलिए जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल हमारा 20 है, एच कितना है, इनके बीच का अंतर 10। तो इसी सीध में आते हैं तीसरे नंबर पर, ये हमारा क्या हो जाएगा एफ, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ। ठीक है जी, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस के सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। एन क्या है हमारा, 60 है। ठीक है ना, एन हमारा क्या है, 60 है। मान रखो माध्यक हम प्रश्न में दे रखा है 28.5, एल का मान प्रश्न में है 20, एन बट्टे 2 60 बट्टे 2, सी एफ हमारे पास है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, और एच का मान हमारे पास प्रश्न में है 10, और एफ का मान प्रश्न में है 20, 10 दूनी 20। ठीक, हल करेंगे, प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20, और भाग देंगे यहाँ से 30 माइनस 5 माइनस एक्स बट्टे में 2। यहाँ से आ जाएगा 8.5 बट्टे का 2 इधर के गुणे में, यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस के एक्स। तो देखो 28, यह आ जाएगा 17। ठीक है, और इधर है 25 माइनस के एक्स, तो माइनस एक्स इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस का एक्स, और प्लस के 17 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 17। तो एक्स का मान आ जाएगा 8। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8। एक्स का मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 15। तो प्लस के 8 इधर आके माइनस के 8, तो वाई का मान आ जाएगा 7। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन यहीं से आता है।
अगर इस वीडियो को आपने ढंग से देखा है तो आपने 10 नंबर कम से कम पक्के कर लिए हैं और बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, आपको खजाना मिलेगा, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। ठीक है, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।